10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर हो गया ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इस हिसाब को प्रश्नावली 3.4 का ये दूसरा हिसाब है। इसमें दूसरा का दूसरा ये पार्ट 42 में बतला दिए। अलग मेथड से बतलाना है, दूसरी विधि से। तो पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले हम लोग उम्र मान सकते हैं। 5 वर्ष पहले किसी का उम्र 10 वर्ष था, तो वर्तमान उम्र कितना होगा? 10 + 5 15। तो 5 वर्ष पहले किसी का उम्र x वर्ष था, तो वर्तमान उम्र शंका नहीं न है। 5 साल पहले कोई 12 साल का था, 5 साल पहले, तो 5 साल बीता तो 12 + 5 17 साल का भी होगा। तो हम लोग मान लेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना था, तो x वर्ष। ये दूसरी विधि है, पहली विधि बतला दिए हैं। तो माना कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x वर्ष, तो वर्तमान उम्र कितना होगा? तो नूरी का वर्तमान उम्र बोलो, x + 5। तू माइनस कैसे बोल ली? इसका मतलब कंसेप्ट नहीं आया। 5 साल पहले तू 80 साल की थी, अभी कितने वर्ष की हो? 5 वर्ष पहले तू 80 साल की बूढ़ी थी मान लो, अभी तो है 32 85। 80 जोड़ 5 बोलेंगे तो 5 वर्ष पहले कोई x वर्ष का था, तो अभी 5 वर्ष बीता x + 5 होगा। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x वर्ष थी, 5 माना कि 5 वर्ष पहले, तो नूरी का वर्तमान उम्र अभी वाला x + 5 होगा। शंका नहीं ना किसी को? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु। अब आ जाओ, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी हिसाब को समझो ठीक से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ तक बनाएंगे, यानी प्रश्न से पाँच वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। तो वही पंक्ति लिखेंगे, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितना? तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x वर्ष। सोनू की आयु की 3 गुनी। तो सोनू का हम लोग नहीं माने हैं, नहीं न माने हैं। तो सोनू की आयु की 3 गुनी, यानी गुना 3 होगा। और इसको पहले लिख सकते हैं 3 गुने सोनू की आयु बराबर के आगे वाला को पहले कर दिए, तो 3 गुने सोनू की आयु बराबर x वर्ष। इसलिए सोनू की आयु
ये 3 कहाँ जाएगा? बराबर के आगे नीचे x/3 वर्ष। तो दोनों का आयु ये देखो, 5 वर्ष पहले सोनू की आयु x/3 वर्ष, तो सोनू का वर्तमान उम्र कितना होगा? देखो ये 5 वर्ष पहले सोनू की आयु x/3 वर्ष, तो अभी होगा ना। 5 वर्ष पहले का ये उम्र है, तो अभी वाला इसमें 5 जुट जाएगा। 5 वर्ष पहले कोई 10 साल का था, तो अभी 10 में 5 जुट जाएगा। जितना वर्ष पहले बोले उतना जोड़ दो। कोई 20 साल पहले 10 साल का था, 20 वर्ष पहले 10 साल का था, तो अभी वाला वर्तमान उम्र 10 साल का था, 20 साल बीता, तो 10 जोड़ 20 बराबर 30 साल होगा। तो ये तो 5 वर्ष पहले हम लोग निकाल रहे हैं, निकला है सोनू की आयु x/3 वर्ष। इसीलिए सोनू का वर्तमान उम्र ये 5 वर्ष पहले का है, तो इसमें 5 जुटेगा, x/3 प्लस 5 वर्ष। तो देखो नूरी का वर्तमान उम्र निकल गया और सोनू का वर्तमान उम्र निकल गया। नूरी का हम लोग 5 वर्ष पहले x वर्ष उम्र माने थे, तो वर्तमान उम्र x+5। प्रश्न में जो संबंध है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितना था? x वर्ष, तो x वर्ष बराबर सोनू की आयु गुने 3। तो इस तरह सोनू की आयु कितना निकला है? x/3 वर्ष 5 वर्ष पहले। तो अभी वाला उम्र सोनू का वर्तमान उम्र, इसमें 5 जुट जाएगा ना। यहाँ तक समझा तो लोग? अब दिया है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल के बाद, तो 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु कितना होगा? नूरी का वर्तमान उम्र अभी x+5 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना उम्र होगा? अभी वाला ये उम्र है 10 साल बाद, तो इसमें 10 जोड़ेंगे। कोई अभी 30 वर्ष का है, तो 1 वर्ष बाद 30 जोड़ 1 31, 2 वर्ष बाद 30 जोड़ 2 32, 10 वर्ष बाद 30 जोड़ 10 40। तो उसी तरह नूरी का वर्तमान उम्र x+5 वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी के वर्तमान उम्र में इसमें 10 जुटेगा। तो 10 वर्ष बाद नूरी का आयु, तो वर्तमान आयु में 10 जोड़ देंगे, तो वर्तमान आयु है तुमको x+5 वर्ष। इसमें 10 जुट जाएगा 10 वर्ष बाद, तो इतना वर्ष हो गया। ये हो गया x+5 + 10 15, x+15 वर्ष। और 10 वर्ष बाद सोनू का आयु कितना होगा? तो सोनू का वर्तमान उम्र इतना है, तो 10 साल बाद इसमें 10 जुटेगा। सोनू की आयु, तो वर्तमान आयु हो गया x/3 + 5, इसमें और जुट जाएगा 10, इतना वर्ष। तो ये हो गया तुमको x/3 जोड़ 5 और 10 15 वर्ष। बोलो, इसको समझा? ये डाटा तैयार किए हैं हम लोग पूरे हिसाब का। प्रश्न में देखो
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात यानी पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद या पश्चात, पश्चात का अर्थ होता है बाद, समझा ना, कन्फ्यूजन में नहीं रहना। प्रश्न से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी, इसी पंक्ति को लिखेंगे, यानी नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की दोगुनी। इसको अब कैसे करेंगे बराबर? 10 वर्ष पश्चात नूरी का आयु देखो, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x + 15 वर्ष है, तो x + 15 वर्ष बराबर 10 वर्ष बाद या पश्चात तो सोनू की आयु क्या है? x/3 + 15, x/3 + 15 वर्ष गुने 2 होगा। वर्ष हट जाएगा तो ये हो गया x + 15 बराबर 2 से गुना करेंगे x को 2x बटा 3 प्लस 2 को 15 से गुना करेंगे 30, वर्ष बटा वर्ष कॉमन में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन बना। x + 15 बराबर 3 लघुत्तम हुआ, 2x + 30 90, तिरछा गुना करेंगे 3x प्लस 3 को 15 से गुना करेंगे 45, 2x + 90 होगा, और 3x + 2x पीछे आएगा तो -2x, 90 आगे में है, प्लस 45 आगे गया तो -45, 3x - 2x, x बच गया, इसीलिए x बराबर 90 में से 45 घटाओ 45। अब तमाम आंसर निकल जाएगा। हम लोग को निकालना है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी वर्तमान में कितनी है, वर्तमान उम्र। तो देखो यहाँ पर है नूरी का वर्तमान उम्र है ना, अतः नूरी का वर्तमान उम्र बराबर x + 5 वर्ष, x का मान आया कितना 45, तो 45 + 5 वर्ष 50 वर्ष हो गया। तो अभी नूरी का उम्र 50 साल है, तो सोनू का वर्तमान उम्र, अरे निकाले हुए हैं सोनू का वर्तमान उम्र, देखो नहीं इतना है, x/3 + 5, x/3 + 5 वर्ष, x का मान हो गया 45, तो 45 बटा 3 जोड़ 15 5 वर्ष, तो 45 को काटेंगे 15 होगा ना, 15 5 20 वर्ष आंसर। समझा कैसे बनेगा? अब ये आंसर जो निकला है, वर्तमान उम्र नूरी का 50 साल और सोनू का 20 साल, तो कैसे हम लोग समझेंगे आंसर सही है? तो उस हिसाब को देखो और समझो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले n से हो गया नूरी, अभी वाला उम्र है 50 साल, ठीक है।
एस से हो गया सोनू, अभी वाला उम्र है उसका 20 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले अभी है 50 साल की नूरी, तो 5 वर्ष पहले 50 माइनस 5 45 साल की रही होगी। तो 5 वर्ष पहले देखो ये 45 वर्ष की थी। और 5 साल पहले अभी सोनू का उम्र है 20 साल, तो 5 साल पहले 20 माइनस 5 15 साल। तो ये 15 साल की था सोनू। प्रश्न में कह रहा देखो तो ये सोनू का उम्र 15 साल 5 साल पहले और नूरी का 45 साल, तो 15 तिया 45 3 गुना था 5 साल पहले। प्रश्न में यही न कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, तो वास्तव में 3 गुनी थी। इसके बाद आ जाओ 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद यानी पश्चात। अभी नूरी है 50 साल की, तो 10 साल के बाद 50 जोड़ 10 60 वर्ष। अभी सोनू का उम्र 20 साल, तो 10 वर्ष बाद 20 जोड़ 10 30 वर्ष। तो 10 वर्ष के बाद 30 दूनी 60, सोनी से दोगुना उम्र का ये नूरी रह जाएगी। तो इसमें यही न कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाता है, इसका मतलब आंसर सही है। तो ये दूसरी विधि समझा। तीसरी विधि में मान लो 5 वर्ष पहले एन की आयु x वर्ष और s की आयु y वर्ष, इस तर्ज पर भी बना सकते हो। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x वर्ष मानेंगे तो वर्तमान में x + 5। 5 वर्ष पहले सोनू y वर्ष का था, तो अभी y + 5। ऐसे करके भी एक तरीका से बना सकते हैं। तो फिलहाल 2 तरीका से समझ गया। पिछले पार्ट में 2 ठो वेरिएबल x y मान करके बनाए थे, अभी 1 वेरिएबल मात्र माने हैं। तो तरीका सब सीखते चलो, अगले पार्ट में अगला हिसाब बतलाया जाएगा।